हेलो बच्चों, शुरुआत करते हैं। आज अपन पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला देखते हैं तो क्या आया था, E is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square, V is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R। तो इनके अंदर बहुत सारी सिमिलरिटीज अपन को दिखती है, समानताएं अपन को दिखाई देती है कि हाँ यार कुछ न कुछ इनके बीच में रिलेशन होगा, ऐसा अपन सोचते हैं। तो वो रिलेशन क्या है वो अपन को डिराइव करना है, निकालना है। तो देखते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अपन एक काम करते हैं, यहां पर प्लस क्यू चार्ज लेते हैं। अब इस प्लस क्यू चार्ज के लिए सोचते हैं, तो इस प्लस क्यू चार्ज के लिए जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं तो किधर होगा, निश्चित तौर पर आउटसाइड होगा, और इस पे लगने वाला फोर्स F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन एक काम करते हैं कि भाई यहां पर पॉइंट ए दे देते हैं, इसे पॉइंट बी दे देते हैं, और पोटेंशियल जब आप निकालोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट यानी कि चार्ज को आपको क्या करना पड़ेगा, टेस्ट चार्ज को इस ए पॉइंट से उठा के बी पॉइंट की तरफ अपोज कराते हुए उड़ाना पड़ेगा, है ना। तो यहां पर आप क्यू नॉट को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन में स्पष्टता इस बात की कि अपने को एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट करना पड़ता है। ये dx का डायरेक्शन हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, एक बात हो गई। अब बात करें पोटेंशियल की, तो मान लो इस पॉइंट का पोटेंशियल आपका v है, तो यहाँ का v प्लस dv होगा। हाँ, अब ये कैसे, तो ये बच्चों ऐसे कि हमने पढ़ा है कि v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, यानी कि डिस्टेंस इंक्रीज करने पर पोटेंशियल कम, यानी कि यहां से यहां का डिस्टेंस ज्यादा है इसीलिए यहां का पोटेंशियल कम है, और यहां का डिस्टेंस कम है इसीलिए यहां पर प्लस डीवी और एक्स्ट्रा आपने कर दिया। ये वाली एक बात हो गई। तो अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर बात करें तो यहां पर पोटेंशियल V हो गया, यहां पर V प्लस डी हो गया, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन पे चर्चा अपन शुरू करते हैं। अब आप देखें कि यहां और यहां के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस dV है, ठीक। अब आपके पास फोर्स जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई, ठीक। F इज इक्वल टू क्यू नॉट, ये वाली एक चीज हो गई। अब मुझे निकालना है, देखो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में अपने को एक चीज पता है, VA माइनस VB, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क अपॉन क्या आ जाएगा आपका, ये क्यू नॉट आ जाएगा, W अपॉन, यानी कि वहां से यहां तक लाने में जो वर्क होगा वो आपका W होगा, ठीक। तो अब यहां पर आप पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकाले तो क्या होगा, VA A प्लस DV माइनस V W अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा dV इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। तो W इज इक्वल टू क्यू नॉट। एक बार चलो, यहां पर अपने पास फोर्स पता है, तो यहां पर भी तो वर्क निकाल सकते हैं अपन, किससे, A टू B के लिए। तो वर्क जब आप निकालोगे तो फोर्स इनटू क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो यहां पर मैं आपके लिए क्या निकालूंगा, dW, एक स्मॉल वर्क ही अपन सब जगह निकालें या फिर W भी निकालें, कोई दिक्कत नहीं। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का जो एंगल है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है दोनों का, देखो दोनों एक इस प्रकार से हैं, यानी कि दोनों के बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री बन रहा है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इनका एंगल, ये डायरेक्शन इधर, एक का ये डायरेक्शन। तो ये हो गया आपका cos 180, तो क्या लिखेंगे आप, 8 dx cos थीटा।
cos 180 का वैल्यू क्या होता है -1 होता है, तो बच्चों हो गया ये -f/dx। यहाँ इसे ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्टली आप कि क्या कर रहा है, आप उसका अपोज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का आप क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज करने के कारण इस पर कौन सा आ गया बच्चों, माइनस साइन आ गया, और ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा, वर्क इक्वल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये एफ डी एक्स इज इक्वल टू क्यू नॉट डीवी। अब एफ इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, क्यू नॉट ई, अपन डायरेक्टली मैग्नीट्यूड में लिख देते हैं, तो एफ के प्लेस पर मैं यहाँ रख देता हूँ, वहीं पर पुट कर देते तो बहुत बेस्ट होता, पर यहाँ रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका क्यू नॉट डीवी कैंसर। तो ई डी एक्स इज इक्वल टू, शायद ये आपका जो है माइनस में था ना डब्ल्यू, ये माइनस, तो माइनस ई डी एक्स इज इक्वल टू डीवी, तो e इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा माइनस डीवी अपॉन डीएक्स। यहाँ पर चीजें ध्यान देने की है, ये माइनस साइन यहाँ पर अपोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और डीवी अपॉन डीएक्स को यानी कि पोटेंशियल में जो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में चेंज आया उसे बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, और पोटेंशियल ग्रेडियंट आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक, और ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इसमें रिलेशन। और एक काम करें, अगर अपन इस तरीके से निकालें इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में, तो dv इज इक्वल टू माइनस ई डी एक्स। ठीक है, ये भी हो सकता है। ठीक, तो एक और चीज अगर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर एक फार्मूला आपको बहुत काम का है, क्या होगा याद रखना कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। ठीक है, ये याद रखना, बहुत काम आने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस होता है, ये आपका रिलेशन है। ठीक है, और अगर इनका जो अपन ई का जो है कौन सा वाला कंपोनेंट लेंगे, थीटा वाला, तो ई कॉस थीटा, ई डी एक्स कॉस थीटा, ये वाला अपन फॉर्मूला। ठीक, तो ये था आपका रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगला टॉपिक लेते हैं, अगला टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, देखते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। देखो, मैं मान लूं कि कोई बॉडी है, यानी कि ये है एक सरफेस, इसको आपने चार्ज दिया और इस पर चार्ज क्या होगा, इक्वली फैलेगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस की मान लो +q चार्ज आपने ले लिया, तो +q चार्ज के लिए जब आप देखते हैं जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो कैसे जाती है, आउटसाइड जाती है, अपन इसके लिए अच्छे से पढ़ा हुआ। और यहां से आपने इक्वल डिस्टेंस पर अगर देखते हैं, यहां पर कहीं पर एक फिक्स डिस्टेंस पर आपने देखा, तो पोटेंशियल सभी पॉइंट्स पर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा सरफेस जहां के सारे पॉइंट्स पर पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, उसे इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में ये भी कह सकते हैं कि भाई जिनके दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, 0 होता है। किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है, ऐसे पॉइंट्स को इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस।
ऐसा सरफेस जिसके सारे पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम हो उसे इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल सकते हैं, या फिर ऐसा सरफेस जिसके दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जीरो होता है, उसे इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में कोई भी वर्क डन नहीं होगा, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चार्ज को ले जाने में कोई वर्क डन नहीं होगा, नो वर्क डन, ठीक। दूसरी बात, और दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे, और काट गए तो क्या होगा, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को काट जाएंगे, इसका मतलब होगा कि उसके इस पर पोटेंशियल की दो वैल्यू होना और दो वैल्यू संभव नहीं है, पोटेंशियल की दो वैल्यू संभव नहीं है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पर पोटेंशियल की दो वैल्यू संभव नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक। और दूसरी बात, जब मैंने कहा कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरे, हाँ ये जरूर होगा कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जाते तो वर्क डन होगा। मान लो कि ये इसका पोटेंशियल 50 वोल्ट है सभी पॉइंट पर और इसका 60 वोल्ट है, तो ये इधर से पोटेंशियल निश्चित तौर पर इधर ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जाने में वर्क डन होगा, यहाँ पर वर्क होगा पर वहां पर नहीं होगा। और अगर एक स्पेयर की बात करूं बच्चों में, तो किसी भी स्पेयर के लिए, कोई भी स्पेयर हमेशा क्या होगा, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। एक स्फेरिकल, अगर मेटेलिक स्पेयर की अगर बात करें तो मेटेलिक स्पेयर ऑलवेज क्या होगा, मेटेलिक स्पेयर ऑलवेज इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, मेटेलिक स्पेयर ऑलवेज इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। एक बात हो गई, मेटेलिक स्पेयर ऑलवेज इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। आ रही होगी आपको बातें समझ में। दूसरा, अगर मैं पॉइंट चार्ज के लिए बात करूं तो पॉइंट चार्ज के लिए जितने भी आप देखेंगे, देखो तो कॉसेंट्रिक स्पेयर की तरह होता है एक प्रकार से। तो अगर एक पॉइंट चार्ज के लिए देख रहे हैं तो पॉइंट चार्ज के लिए क्या होता है, कॉसेंट्रिक स्पेयर की तरह ही होता है, मतलब सबका सेंटर क्या होगा, वही होगा। तो एक कॉसेंट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, अलग अलग जगह अलग अलग खींचते जाओ ऐसे, ठीक है। तो समझ में आया होगा आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस भी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। थैंक यू।